श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी। दोस्तों, होली का पावन पर्व आ गया है और हमारे शिव महापुराण और गुरुजी ने कई तरह के उपाय बताए हैं जिनको आप अपने वंश में वृद्धि मनचाही संतान प्राप्ति के लिए कर सकते हैं। लंबे समय से आपके गर्भ धारण नहीं हो रहा है या घर में आपको चाहिए कि मेरे जो घर में बेटी है उसके लिए भाई आ जाए, तो यह उपाय आपको करना है होली पर। देखिए, गुरुजी ने जड़ के कई उपाय बता रखे हैं। जड़ इस होली के दिनों में सिद्ध मानी जाती है। वह भले ही आंकड़े की जड़ तो सभी जन जानते हैं, यह दूसरी जड़ है। इसका प्रयोग आपको कैसे करना है ध्यान से सुने। आंकड़े की जड़ का तो एक नियम होता है और सभी ने उसे कर भी लिया है, तो यह आंकड़े की जड़ नहीं है। तो पहले ही आपको स्पष्ट कर दूं, यह दूसरी जड़ है जिसका दिव्य प्रयोग आपके भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर सकता है। आपको चाहिए कि मेरी जो बेटी है उसको एक भाई मिल जाए और मेरे वंश में वृद्धि हो जाए, तो आप सभी को यह दिव्य प्रयोग कर लेना चाहिए। यह उपाय कोई साधारण नहीं है, यह उपाय एक तरह से चमत्कार है। देखिए, इस संसार में सभी चीज़ें आवश्यक है। जहाँ एक घर में बहन जरूरी है, वहीं एक भाई भी होना आवश्यक है। तो आप सभी को यह दिव्य प्रयोग कैसे करना है मैं आपको शुरू से बताते आ रही हूँ। जो यह होली, दिवाली की, नवरात्रि और शिवरात्रि की रात्रियाँ हैं, यह 4 रात्रियाँ सिद्ध रात्रि मानी जाती हैं होली के दिन की। तो आप सभी इस उपाय को करिएगा, लाभ तो आपको मिलना ही है। कमेंट्स में आपकी मनोकामना पूर्ण होने के लिए आपको जरूर से जय माता दी या हर हर महादेव लिखना चाहिए। यह रात्रि अपने आप में चमत्कारी दिन और इस बार भद्रा और कई तरह के दुर्लभ श्रेष्ठ संयोग, चंद्र ग्रहण होने के कारण शुभ और अशुभ प्रभाव देखे गए हैं। तो ऐसे में आप अपना जरूर से ध्यान रखिएगा। जो माँ बनने की इच्छुक जो है महिला है, ऐसे में आप सभी को सबसे पहले कैसे कार्य करना है। सबसे पहले मैं आपको दान की महत्वता बताती हूँ। तो हमारे व्रत, उपवास, पूजा पाठ में बहुत अधिक महत्वता है दान की। इस दिन पूर्णिमा है। सफ़ेद रंग की हुई वस्तु का आप ज़्यादा से ज़्यादा दान करें। मन विचलित रहता है, बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हैं या आप भी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक रूप से परेशान है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पूर्णिमा से संबंधित चीज़ों का दान करना चाहिए। उसमें चांदी, सफ़ेद चावल, दूध, दही, घी, यह जो सफ़ेद वस्तु होती है, चीनी, रुई इत्यादि का, इसका हाथ का स्पर्श कराकर या एक समय का भोजन आपको जरूर से पंडित जी के घर पर जरूर से दान देना चाहिए। पंच देवी देवताओं में हमारे माता दुर्गा, भगवान महादेव और साथ के साथ गणेश जी महाराज, श्री नारायण और सूर्य भगवान होते हैं। तो इन पंच देवी देवताओं का पूजा हमारे देव देवता और वेद शास्त्रों में सबसे पहले कही गई है। इन पंच देवी देवताओं का हमें रोज पूजन करना चाहिए। सबसे पहले आप सभी को होली पूर्णिमा के दिन या उसके दूसरे दिन सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है। लाल पीले कपड़े पहनने हैं विधि विधान से। घर के दरवाजे पर रंगों का छिड़काव करना है। जल के लोटे में त्रिवेणी संगम का जल और आपको थोड़ा विशेष तौर पर जो है, जो हमारे पास रंग होते हैं उसका छिड़काव करना है। इससे पितृबाधा, रोग, दोष, संकट, कष्ट हमेशा के लिए मिट जाती है, आप जानते होंगे। इसके बाद आप सभी को पूर्णिमा तिथि या सर्वश्रेष्ठ तिथियों में घर के दरवाजे पर दीपक जरूर लगाना चाहिए। इससे सभी तरह की बाधा पीड़ा का निदान अपने आप हो जाता है। तो घर के दरवाजे पर एक दीपक तुरंत लगा दीजिएगा। यह हमारे घर पर सभी देवी देवताओं को आमंत्रित करता है। अब यह उपाय आपको कैसे करना है, यह जो पहली जड़ बता रही हूँ इसका ध्यान से उपाय करना है। और यह उपाय आप, खासियत यह है कि आप घर पर कर सकते हैं। हमारे वेद शास्त्रों में जड़ों को धारण करने और जड़ों के कई प्रयोग बताए गए हैं। जब कोई महंगे रत्न आप धारण नहीं कर पाते हैं या कोई विशेष वस्तु आपके शरीर को सूट नहीं हो रही होती है या आप हर स्वरूप में हार गए होते हैं, तो आपको रत्नों के स्थान पर कुछ उपरत्न और कुछ उपरत्नों के स्थान पर हमारे वनस्पति शास्त्र में जड़ों की महत्वता कही गई है। तो वह जड़ आपको प्रयोग लेने चाहिए। इन जड़ों को धारण करने वाला भी कई तरह से बात जो है बात शास्त्रों में कही गई है, परंतु जड़ धारण न कर पाने की स्थिति में पहले आप सभी को बेलपत्र की जड़ का प्रयोग बताती हूँ। इसे आपको कैसे करना है होली पर ध्यान से सुने। बेलपत्र की जड़ में महादेव, माँ पार्वती, श्री नारायण, माँ लक्ष्मी और सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। कुछ वृक्ष ऐसे हैं जैसे पीपल, बेलपत्र, आंवला, बड़, पीपल, यह ऐसे वृक्ष हैं जो कि देवतुल्य और पितृतुल्य है। इनकी पूजा करने से हमारे सभी सब देवी देवता तो प्रसन्न होते ही हैं और अभूतपूर्व जीवन में कृति हासिल होती है। आप अपना यश, मान, सम्मान धारण जो है चाहते हैं, तो बेलपत्र का पौधा लाकर अपने घर पर रोपित करें होली के दिन, या किसी मंदिर प्रांगण में भी आप बेलपत्र का पौधा रोपित कर सकते हैं। बेलपत्र पौधे की महिमा जितनी कही जाए उतनी कम है। बेलपत्र वृक्ष की जड़ में कच्चा दूध डालकर आप सबसे पहले जो है दीपक लगाएं। संभव हो तो 5-7 परिक्रमा भी दीपक लगाकर जल चढ़ाकर आपको जो है बेलपत्र पेड़ की करनी है। फिर आपको बेलपत्र वृक्ष की जड़, ठीक है, बेलपत्र वृक्ष की जड़ आपको लानी है।
जड़ आपको थोड़ा सा तोड़ लेनी है। अब बेलपत्र की जड़ को गंगा जल से आपको धो लेना है अच्छी तरह से। निरंतर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए और साथ के साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप करते हुए, संतानेश्वर महादेव की जय कहते हुए बेलपत्र की जड़ को आपको अच्छी तरह से किसी पत्थर पर घिस लेना है। ठीक है, गंगा जल मिलाते जाना है, घिसते जाना है उस जड़ को। उसके बाद आप सभी को उस जड़ का बना लेना है चंदन। ठीक है, चंदन आपको बना लेना है इस जैसे गुरुजी कहते हैं तुलसी का जो चंदन होता है वह हरि चंदन कहलाता है और यह हरि चंदन श्री नारायण को बहुत प्रिय होता है। ठीक उसी तरह से बेलपत्र वृक्ष की जो जड़ होती है उसका जो चंदन होता है वह महादेव और महादेव के जो स्वरूप है उनको बहुत अधिक प्रिय होता है। तो बेलपत्र की जड़ को आपको अच्छी तरह से घिस लेना है पत्थर पर। उसके बाद आपके घर पर विराजित महादेव या महादेव के मंदिर में सबसे पहले पूर्णिमा की तिथि है, आपको शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाना है, दीपक लगा देना है। विधि विधान से सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर, दरवाजे पर दीप लगाकर, तुलसी का पूजन करने के बाद अपने घर पर जो माँ लक्ष्मी है, श्री नारायण है, उनकी विधि विधान से पूजा करें। उसके बाद आप सभी को आपने जो बेलपत्र वृक्ष का जड़ का चंदन बना रखा है उससे आप सभी को महादेव के शिवलिंग का अच्छी तरह से इससे श्रृंगार करना है। ठीक है, बेलपत्र की जड़ का आपको अच्छी तरह से महादेव का श्रृंगार करना है, उनके शिवलिंग पर त्रिपुंड बनाना है, नेत्र बनाना है। नेत्र बनाने के बाद आप सभी के हाथ में जैसे आप हाथ से स्पर्श करेंगे शिवलिंग पर, उसके बाद आप सभी देखेंगे कि आपके हर हाथ पर थोड़ा चंदन रह ही गया है और साथ ही शिवलिंग पर आपने जो बेलपत्र की जड़ है उसको आपने चंदन स्वरूप बनाया है, शिवलिंग पर लेपन कर रखा है। थोड़ा सा मात्रा आप शिवलिंग में से उस अभिमंत्रित बेलपत्र की जड़ के चंदन को अपने साथ प्राप्त कर लीजिए। फिर इसको आप संतान प्राप्ति या शरीर में रोग मिट जाए ऐसी प्रार्थना करते हुए इस बेलपत्र की जड़ के चंदन को आप सभी को थोड़ा थोड़ा रोज ग्रहण करना है। मन में प्रार्थना करनी है कि महादेव मुझे पुत्र की प्राप्ति हो, मेरे घर में वंश की डोर आगे बढ़े और मेरे शरीर के रोग कट जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए करके देखिएगा, लाभ तो आपको मिलना ही है। यह उपाय मैं कोई मनगढ़ंत नहीं बता रही हूँ। बेलपत्र की जड़ का चंदन वाला हरिद्वार गुरुजी ने बताया गया उपाय आप यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए, पूर्ण रूप से सत्य पाएंगे। कोई मैं ऐसी उपाय नहीं बताती हूँ जो कि अपने मन से कहे गए हो, तो आप इस उपाय को आप सुन सकते हैं, सत्य पाएंगे। ध्यान से आप यूट्यूब पर अभी सर्च कर लीजिएगा विश्वसनीयता के लिए। कमेंट्स में हर हर महादेव जय माता दी लिखना ना भूलें। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। यह उपाय भी गुरुजी द्वारा बताया गया है और यह उपाय सिद्ध उपाय है। यह उपाय खास तौर पर पितृ बाधा को दूर करने के लिए है। ठीक है, पितृ बाधा आप जानते होंगे, पितृदोष है तो वंश की डोर आगे बढ़नी ही नहीं है, जीवन में दुख बीमारी आपके लगी ही रहनी है। तो ऐसी स्थिति में आपको यह उपाय करना है। दोनों उपाय आप एक साथ कर सकते हैं। पहला वाला उपाय भी कर सकते हैं होली के दिन, दूसरा वाला भी उपाय किया जा सकता है। जो मैंने पहला वाला बेलपत्र की जड़ को शिवलिंग पर लेपन वाला उपाय बताया है उसमें आपको ग्रहण करना है, परंतु दूसरे वाले पीपल के जो जड़ है, पीपल की जड़ वाला उपाय बता रही हूँ, इसे किसी भी स्वरूप में आपको ग्रहण नहीं करना है, इस बात का आप ध्यान रखिए। देखिए, पीपल वृक्ष में हमारे पितृदेवता वास करते हैं, श्री नारायण का वास है, तुलसी माँ अर्थात माँ लक्ष्मी का स्वरूप वहाँ पर वास करता है। पीपल वृक्ष सबसे अधिक पूजनीय वृक्षों में माना जाता है। ऐसे में जो पूर्णिमा का दिन है वह श्री नारायण और माँ लक्ष्मी का दिन है। आपको पीपल वृक्ष की 108 परिक्रमा लगाकर पीपल वृक्ष में रोली, चंदन, मोली, अक्षत सभी चीज़ें समर्पित कर कर दीपक लगाना है। विधि विधान से पीपल वृक्ष का आपको पूजन करना है। दीपक लगाकर पीपल वृक्ष की मिट्टी को आपको मस्तक पर धारण करना है। उसके बाद पीपल के वृक्ष का थोड़ा सा आप जड़ उखाड़ कर अपने साथ घर ले आए। ठीक है, घर लाने के बाद इसको भी आपकी इच्छा है सुबह आप बेलपत्र की जड़ वाला उपाय करें, शाम को पीपल के जड़ वाला उपाय या पीपल की छाल भी, इस पीपल के जो मैं बता रही हूँ इसमें पीपल की छाल भी आप प्रयोग में ले सकते हैं। तो पीपल वृक्ष की छाल को आपको लेना है या जड़ को लेना है, आप सभी को इसको घिस लेना है किसी पत्थर पर, इससे भी चंदन आपको प्राप्त हो जाएगा। गुरुजी कहते हैं पिपलेश्वर महादेव की जय कहते हुए जो भी भक्त पीपल देवता के निमित्त पिपलेश्वर महादेव का स्मरण कर कर पीपल वृक्ष की जो जड़ है उसका चंदन बनाकर शिवलिंग का श्रृंगार कर देता है, उसके भाग्य की रेखाएं प्रबल होती है, दुर्भाग्य दूर होता है और सौभाग्य में अपने आप ही वृद्धि होना शुरू हो जाती है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में जीवन चल रहा है, तो आपको यह दिव्य प्रयोग एक बार करना चाहिए। कैसी भी परेशानी, कैसा भी संकट, कैसी भी दिक्कत हो रही हो, यह दो जड़ अपने आप में चमत्कारी जड़ के रूप में कही जाती है। इसके बाद बारी आती है उपायों की। जैसे कि गुरुवारी पूर्णिमा है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस दिन
चने की दाल का दान करना है। गुरु ग्रह मजबूत होता है तो वंश की डोर आगे बढ़ती है, सुख सौभाग्य का वरदान मिलता है। तो आपको इस दिन चने की दाल, गुड़ गौ माता को जरूर खिलानी है। मैंने इससे पहले होली की कई वीडियोस प्रसारित कर दी हैं, कृपया आपसे अनुरोध है उन वीडियो को जरूर से देखिएगा। देखिए, पूर्णिमा की दिन कोई साधारण नहीं है। घर के दरवाजे पर जरूर से इस दिन दीपक लगाएं। घर के मंदिर में दीपक लगाकर घर की रसोई में पीपल, आंवला, बड़, यह जो दिव्य वृक्ष हैं इनके नीचे आप दीपदान कर कर भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर सकते हैं। इस दिन लाल या पीले रंग के ही कपड़े पहने शाम को चंद्र देवता जब उदित हो उन्हें अर्घ्य देकर अपने व्रत को खोल लीजिएगा। पूर्णिमा व्रत मात्र कर लेने से, इस दिन कथा सुन लेने मात्र से सुख सौभाग्य का वरदान मिल जाता है और धन संपदा अपने आप ही होने लग जाती है। पूर्णिमा व्रत की कथा में भी वर्णित है, स्वयं महादेव इस व्रत को करने से माँ गौरा वंश में पुत्र में वृद्धि करती है, सुख सौभाग्य का वरदान देती है। इस दिन खीर का भोग जरूर लगाना चाहिए। होलिका दहन में आपको कौन सी वस्तु डालनी है और कौन कौन से उपाय इस दिन आपको करने हैं, इसका मैंने विधि विधान से आपको वर्णन बताया है। यह दिन कोई साधारण नहीं है। इस दिन किया गया पूजा पाठ भाग्य की रेखाओं को प्रबल करता है, सुख सौभाग्य का वरदान देता है। इस दिन कनक धारा स्रोत, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, महादेव के श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप बहुत अधिक सुख सौभाग्य देता है, धन संपदा, रोग, कर्ज इत्यादि से भी मुक्ति देता है। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।